तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे कुश, और कुश के दूसरे पुत्र थे कुशनाग। उनके एक पुत्र हुए गाधी, गाधी महाराज। गाधी की एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का नाम भूल जाता हूँ। तो सत्यवती बड़ी ही सुंदर थी, क्षत्रिय वंश में थी। तो एक ऋषि थे महर्षि रीचक, उनको सत्यवती बहुत प्रिय लगी। तो वे राजा के पास गए और उन्होंने राजा से कहा कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। उसके पिता नहीं चाहेगा कि, कोई राजा थोड़ी चाहेगा कि उसकी बेटी भिक्षु के घर में जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम तो, गांधी महाराज ने कहा, हम बहुत बड़े राजा हैं, अरिस्टोक्रेटिक हैं, हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है, आप एक भिक्षुक हो, लेकिन आपको एक दहेज देना होगा। कुछ समुदायों में उल्टा होता है, लड़कियां लड़कों को दहेज देती है, ठीक है, मतलब लड़की वाले लड़कों को दहेज, सॉरी, लड़के वाले लड़की को दहेज देते हैं, ऐसा। तो आपको एक दहेज देना पड़ेगा, डावरी देना पड़ेगा। आप मेरे लिए 1000 घोड़े लेकर आइए, घोड़े एकदम चंद्रमा की तरह चमकते हो और उनका एक कान काला होना चाहिए। अब कोई भी घोड़ा, अगर बॉडी सफेद हो तो कान भी सफेद होगा, राइट? अगर बॉडी काली है तो कान भी काला होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक कान काला और बॉडी एकदम चंद्रमा की तरह चमकती होनी चाहिए। तो महर्षि रीचक समझ गए, लेकिन ऋषि है, प्रताप है, देवताओं के पास गए, देवताओं से 1000 वैसे घोड़े लेकर आए, बनवा कर लाए, देखना वो शक्ति हो। और वह उन्होंने घोड़े इंद्र को दे दिए, राजा राजा नाभि को दे दिए, सॉरी, गाधी राजा को दे दिए। तो गाधी ने फिर कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने विवाह करा दिया अपनी बेटी का। तो सत्यवती का विवाह जो है ऋषि ऋचिक से हुआ। तो एक दिन की बात है, सत्यवती और सत्यवती की मां दोनों महर्षि ऋचक के पास पहुंची और दोनों ने कहा कि आप एक यज्ञ करो और हमें पुत्र दान दो। सत्यवती और सत्यवती की मां दोनों कहेंगे हमको पुत्र की कामना है, क्योंकि राजा गाधी को पुत्र नहीं था, तो राज्य चलाने के लिए वारिस तो चाहिए कोई। जैसे सत्यवती की मां ने भी कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और सत्यवती ने भी कहा मुझे भी पुत्र चाहिए। तो महर्षि दीक्षक ने यज्ञ किया, यज्ञ के अनुष्ठान से यज्ञ करके उन्होंने 2 कटोरी पायसम बनाए, खीर, और दोनों को मंत्रों से जो है शक्तिशाली बनाया, और फिर वह खीर दे दिया सत्यवती को और उनकी मां, यह खीर आपके लिए, यह खीर आप। और फिर वो स्नान करने चले गए। भैया क्योंकि करना उनका रोज का काम था, तो ऐसा नहीं कि बहुत तैयारी और उसका फटाफट हुआ तो चले गए। फिर सत्यवती की मां ने सोचा, क्या सोचा कि देखो, कोई भी आदमी क्या करेगा, अपनी पत्नी को सबसे अच्छा उपहार देगा, और इन्होंने जो खीर अपनी पत्नी को दिया होगा वो ज्यादा अच्छी होगी मेरे खीर से, तो डेफिनेटली मेरी बेटी का बेटा ज्यादा अच्छा होगा, मेरा बेटा उतना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि देखो बेटी, तो आप ब्राह्मण परिवार में हो और मैं तो क्षत्रिय परिवार में, मेरा जो बेटा होगा या जो होना चाहिए, उसको तो बहुत बड़े राज्य का राजा बनना है, राज्य चलाने के लिए शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, और जो ब्राह्मण है उनको ये सबसे कुछ मतलब नहीं हो, तो शास्त्र इत्यादि पढ़ेंगे, तो एक काम करो, खीर एक्सचेंज करो। तो बेटी ने बात मान ली, खीर एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो माँ की खीर बेटी ने खा लिया, बेटी का खीर माँ ने खा लिया। फिर महर्षि ऋचक आए, तो सत्यवती ने सब कुछ बता दिया। महर्षि ऋचक ने कहा कि बहुत गलत किया है तुमने, मैंने जो आपकी माँ को खीर दिया था वह खीर इस प्रकार अभिमंत्रित किया गया था, इस प्रकार मंत्र पड़े थे कि उनका बेटा बहुत बड़ा क्षत्रिय बने, ताकतवर, ऐश्वर्यवान, और आपको जो खीर दी थी उसमें ब्राह्मण, वो खीर आप खाती तो आपको ब्राह्मण गुण वाला बेटा पैदा होता, इसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो। लेकिन आपने उल्टा किया है, तो आपका बेटा बहुत ही खूंखार योद्धा बनेगा। ब्राह्मण का बेटा योद्धा बने, अच्छी बात थोड़ी है, और उनका बेटा क्या बनेगा, आपका बेटा क्षत्रिय बनेगा, उनका बेटा ब्राह्मण बनेगा। तो सत्यवती ने कहा नहीं नहीं, आप कुछ तो करो, मुझे क्षत्रिय बेटा नहीं चाहिए, मुझे तो ब्राह्मण गुण वाला ही बेटा चाहिए। तो महर्षि ऋचक ने कहा ठीक है, तुम्हारा बेटा तो ब्राह्मण होगा पर उसका बेटा क्षत्रिय बनेगा, वो जो है बहुत खूंखार क्षत्रिय बनेगा, शत्रुओं का वध करेगा, जो कि क्षत्रियों का कार्य है। तो इसलिए जो सत्यवती की माँ है, उनको जो बेटा हुआ वो कौन बने,
वो हुए विश्वामित्र, जो पैदा हुए क्षत्रिय परिवार में, बाद में तपस्या करके क्या बन गए, ब्राह्मण। और यहाँ जो है ऋषि जो है गादी के पुत्र कौन हुए, जमदग्नि, उनका विवाह रेणुका से हुआ और उनके 8 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे कौन थे, परशुराम। तो एक बार, तो उस समय एक क्षत्रिय राजा थे, उन राजा का नाम था कार्तवीर अर्जुन, उनका एक और नाम था सहस्त्रबाहु। हाँ, तो सहस्त्रबाहु, हजार भुजाएं थी उनको, 1000 भुजाएं। वे दत्तात्रेय की पूजा करते थे, दत्तात्रेय भगवान ने उनको वरदान दिया था, कितनी भुजाओं का, 1000 भुजाओं। कितना बड़ा होगा वो आदमी, 1000 हाथ है, मतलब 500 हाथ, यहाँ 500 हाथ, तो हाथ लगने के लिए कितना बड़ा शरीर होना चाहिए। तो इतना शक्तिशाली था कि कोई देवता और कोई भी दैत्य दानव टिकते नहीं उसके साथ। तो एक बार कार्तवीर अर्जुन नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे, तो अपने हाथों से नदी को रोक लिया। 1000 हाथ में कितना हाथ हो गया सोचिए, पूरी नदी को रोक लिया तो पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। पानी आगे बह नहीं रहा था तो बाहर निकल गया नदी के, और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। वहां पर रावण, उसका कैंप लगा हुआ था। रावण अपनी पत्नियों के साथ आया था, रानियों के साथ आया था, तो सब पानी में डूबने लगे। तो रावण को बहुत क्रोध आया, पता करने लगा ये बाढ़ आई कैसे। तो फिर उसे पता चला कि कार्तवीर अर्जुन जो उसने ऐसा किया। तो गया वो कार्तवीर अर्जुन को चुनौती दिया, और कार्तवीर अर्जुन ने बड़े आसानी से उसको अपने से वहां में दबा लिया, और दबा कर कहते हैं कि अपने नगर में कैद करके रखा था उसने, और बाद में फिर जैसे छोड़ के जाओ, पता ना कोई बिल्ली कुत्ता छोटा सा पकड़ लो और फिर छोड़ दो। यानी रावण की भी कोई शक्ति नहीं थी, इतना शक्तिशाली था कार्तवीर अर्जुन। लेकिन कार्तवीर अर्जुन घूम रहे थे, घूमते घूमते पूरी सेना थी, कोई जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे। जमदग्नि ऋषि ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा आप बैठिए, विश्राम कीजिए, और मैं आपको भोजन का प्रबंध करता हूँ। और बड़ा ही सुंदर फीस्ट उपलब्ध कराया। अब देखिए, जब जब तक कार्तवीर अर्जुन ने सोचा इतना सुंदर भोजन यहाँ प्रकट कैसे हो गया, तो उन्हें पता चला कि सुरभि नामक कामधेनु गाय है जमदग्नि ऋषि के पास। उन्होंने कहा कि आप ये गाय मुझे दे दो। राजा के पास जो कुछ भी राज्य में वो राजा का होता है, हर बेस्ट चीज राजा के पास होती है। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि गाय मेरे जीवन का साधन है, यज्ञ करने के लिए मिलता है, मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन जमदग्नि ऋषि से जबरदस्ती कार्तवीर अर्जुन वह गाय लेकर चले गए। तो आप देखेंगे विश्वामित्र भी गाय के कारण उनका झगड़ा हुआ, और बाद में वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। और यहाँ पर वही सुरभि गाय, कामधेनु गाय के कारण परशुराम ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए। तो परशुराम वापस आए, उनको पता चला कि किस प्रकार कार्तवीर अर्जुन ने मेरे पिता का अपमान किया और गैया चुरा दिए। बड़े क्रोध में उन्होंने अपना शस्त्र परसा धारण किया, धनुष बाढ़ लिया और निकल पड़े कार्तवीर अर्जुन के राज्य में। और वहां जाकर उन्होंने, जब कार्तवीर अर्जुन ने देखा कि परशुराम आ रहे हैं, तो डर गए एक्चुअली, और तुरंत उन्होंने अपनी 7 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना में 2 लाख कुल घोड़े हाथी सब मिलाकर 2 लाख सैनिक होते, लगभग अप्रोक्सीमेटली 14 लाख सैनिकों को भेज दिया, घोड़े हाथी सब। लेकिन परशुराम इतने तेजी से अपने पंखी को घुमा रहे थे, परशु को, घोड़े हाथी कट रहे थे, कोई सब्जी काटता ना वैसे, पूरी सेना समाप्त हो गई। फिर कार्तवीर अर्जुन, उनके पास जो भी हथियार थे वो सारे हथियार उन्होंने दूर से परशुराम के ऊपर फेंके। परशुराम ने अपने परशु से उन्हें बड़े आसानी से कट कर दिया। फिर कार्तवीर अर्जुन ने क्या किया, अपने 1000 हाथों में 500 धनुष लिए और 500 बाण, और 500 बाणों से वे परशुराम के ऊपर आक्रमण करना चाहे, लेकिन परशुराम ने बड़े ही आसानी से उनके सभी हाथों को काट दिया और उनका भी वध कर दिया, और फिर गैया लेकर चले आए बड़े आसानी से। और फिर घर आकर वर्णन कर रहे कि कैसे बच्चा होता ना, माँ बाप को बताता आज मैंने स्कूल में क्या ये, वैसे बड़े आसानी से बता रहे मैंने कैसे कार्तवीर अर्जुन को पराजित किया और गाय लेकर आया। लेकिन जमदग्नि ऋषि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा देखो हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण गुण क्या होता है, फॉरगिवनेस, क्षमा करना। याद रखिए, क्षमा करना सबका गुण नहीं है, खाली ब्राह्मण का गुण। क्षत्रिय क्षमा करेंगे तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। हर व्यक्ति का अपना एक गुण होता है, और उस गुण के अनुसार आदमी ब्राह्मण है, क्षत्रिय बनता है।
अब आप बोलोगे मिलिट्री वाले क्षमा करने लगे, पुलिस वाले क्षमा करने लगे, तो फिर देश बचेगा नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। हाँ, हमको समझना चाहिए क्षमा का गुण सबके लिए नहीं है। अगर कोई पुलिस में है और वैष्णव बन गया तो वो सोचेगा आपको मैं ब्राह्मण हूं, नहीं, वो अभी भी क्षत्रिय है। वैष्णव कोई जाति का नहीं होता, ना ब्राह्मण होता ना क्षत्रिय होता, याद रखिए। वैष्णव चार में से कुछ भी हो सकता है, तो उसे अपना मूल धर्म भी याद रखना है। जैसे अर्जुन वैष्णव है, अर्जुन वैष्णव है कि नहीं, लेकिन उनको क्या करना है, लोगों का सर काटना है। वो बोलेंगे नहीं मैं तो वैष्णव हूं तो मैं कैसे युद्ध करूं, नहीं, एकदम गलत। हाँ, तो ब्राह्मण का गुण है क्षमा, क्षत्रिय गुण क्षमा नहीं, क्षत्रिय गुण है क्षमा नहीं करेगा, उसको दंड देना चाहिए। अगर क्षत्रिय दंड देना छोड़ दे, समाज ठीक से चलेगा ही नहीं, तो आदमी कुछ भी गलत काम करेगा। इन जो व्यक्ति ब्राह्मण का गुण है जिसके अंदर, या जिसके अंदर क्षमा है वही ब्राह्मण है, ऐसा आप पकड़ लीजिए। तो पिताजी ने कहा बेटा हम ब्राह्मण हैं, हमें क्षमा करना चाहिए, आपने अच्छा नहीं किया। और राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, आपने उनका वध किया, राजा का वध तो ब्राह्मण की हत्या से भी ज्यादा बड़ा पाप है। तो आप एक काम करो, सभी तीर्थों में जाओ और स्नान करके शुद्ध हो गया। परशुराम आज्ञाकारी पुत्र से चले गए, तो तीर्थों में स्नान किए, शुद्ध होकर आ गए। एक दिन की बात है, जमदाग्नि की पत्नी रेणुका नदी में पानी भरने गई थी। तो जब वो नदी से पानी भर रही थी उस समय चित्ररथ नामक एक गंधर्व आए थे अपनी सखियों के साथ और जल विहार कर रहे थे। तो रेणुका भी देखने लगी कि भाई स्वर्ग के देवता कैसे दिखते हैं, और स्वर्ग का कोई देवी देवता आया तो हम सब देखेंगे कि नहीं। एक इस संसार की हेमा मालिनी या अमिताभ आ जाए तो सब भीड़ लग जाती है, बराबर। जो कुछ स्पेशल है हम जैसे ही हो गई, लेकिन स्वर्ग के देवता तो कई गुना श्रेष्ठ है, वो आ जाए तो फिर सोचिए कितनी भीड़ लगेगी। तो रेणुका देखने लगी उनको, चित्ररथ को देखने लगी कैसे वो अपनी सखियों के साथ विहार कर रहे थे, और उसमें वो भूल गई मुझे जल जल्दी लेकर जाना है, यज्ञ में बैठना है अपने पति के साथ। और चित्ररथ की ओर थोड़ा सा मन भी आकर्षित हो गया, चित्ररथ स्वर्ग के देवता के सुंदर भी थे। फिर एकाएक उसे थोड़े समय के बाद याद आया कि अरे ये क्या हो गया, समय बीत गया, और डर के वापस आ गई और जल रखा उसने घड़ा, और रेणुका माता अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। जब तक ऋषि तपस्वी योग के बल से वो समझ गए कि इस स्त्री के मन में गलत विचार आया, और तुरंत उन्होंने अपने बेटों से कहा कि ये स्त्री व्यभिचारिणी है, इसको तुरंत वध कर दो, इसका गला काट दो। अब कोई बेटा अपनी माँ का गला कैसे काट सकता है, वही पहले बेटे ने ना कहा, दूसरे ने ना कहा, तीसरे ने ना कहा, सातों के सातों बेटों ने ना कह दिया। और बहुत क्रोध आया जमदग्नि को, उन्होंने परशुराम से कहा परशुराम का नाम राम ही था, परशुराम बाद में पड़ा। राम एक काम करो, इन तीनों का, इन सबका वध कर दो, इन भाइयों का भी और माँ का भी। और जो परशुराम थे वे अपने पिता की शक्ति को जानते थे कि मैं मार दूंगा तो भी जिंदा कर देंगे। जैसे उन्होंने कुछ नहीं सोचा, तुरंत अपनी माता का और बाकी भाइयों का सर काट दिया। जमदग्नि ऋषि बहुत खुश हुए, बोले बेटा तुम मेरे वास्तविक पुत्र हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। परशुराम ने कहा बस यही इच्छा है, आप मेरी माता को और बाकी भाइयों को जिला दो, फिर से जिला दो, और साथ में उनको ये याद नहीं रहे कि मैंने काटा था एक सर, उनको कुछ याद नहीं रहे, उनको बस ये लगना चाहिए तो नींद से सोकर उठे। तो अगर याद रहेगा तो फिर कितना प्रॉब्लम है, राइट। बार बार याद आएगा इसने सर काटा था, खतरनाक। बोले जिला दिया हो लेकिन काटा तो था सर। ट्रस्ट वर्दी नहीं है ना ऐसा आदमी, एक बार सर काट दिया तो इनको याद भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने सिर काटा इनका। तो जमदग्नि ऋषि तो योग शक्ति फिर से सबको जिला दिए, कुछ मार्किंग भी नहीं था, निशानी भी नहीं था, और किसको याद भी नहीं, सबको लगा कि हम नींद से उठे। इसके पश्चात हुआ यूं कि जो कार्तवीर अर्जुन के बेटे थे, उन सबके मन में बहुत क्रोध था, हमेशा दुखी रहते थे, अपने पिता की मृत्यु को याद करते, उनको बड़ा दुख होता था कि अभी भी जमदग्नि जिंदा है, वो गाय अभी पास है। तो एक दिन उन्हें मौका देखकर, जब परशुराम और उनके भाई आश्रम में नहीं गए हुए थे, तो वे सारे भाई आए और उन्होंने जमदग्नि का सिर काट दिया। माता रेणुका प्रार्थना करते रही, मेरे पति को छोड़ दो, रोती रही।
लेकिन जब नाग तो कार्तिक और अर्जुन के बेटे हों, जैसे बकरी का सर काटते वैसे गला काट दिया। और माता रेणुका बहुत दुखी हो गया, अपनी छाती पीटने लगी, बहुत दुखी, छाती पीटने लगी। उससे छाती पीट 21 बार उन्होंने छाती पीटा, ऐसा कहते हैं। और 21 बार हाय राम मेरे राम कहाँ हो, देखो तुम्हारे पिता को मार दिया, ऐसे कह के राम राम देखो बोलने लगी। जब वो अपने आश्रम में थी, परशुराम जी बहुत दूर थे, भाई बहुत दूर थे, फिर भी उन्होंने हदीस की। और वे सब तुरंत आए और उन्होंने देखा कि पिता का सर कटा हुआ है, प्राय है बड़े हुए। परशुराम तुरंत क्रोध में आए और उन्होंने कार्तिक अर्जुन और जितने क्षत्रिय राजा थे सबका वध कर दिया। हुआ यूं कि जब वध करके सारी भूमि मिली, उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दी। लेकिन फिर जब क्षत्रिय थोड़े बढ़े तो ब्राह्मणों ने फिर वो दान, ब्राह्मण राज्य नहीं करते, ब्राह्मणों का काम ही नहीं करते, फिर उन्होंने क्षत्रियों को दे दिया। फिर परशुराम ने उनका वध किया क्षत्रियों का। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया। केवल वे ही क्षत्रिय बचे जो या तो यज्ञ कर रहे हैं या विवाह कर रहे हैं। इसलिए महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी, कितने विवाह किए तुमने याद है किसी को? हाँ, 353 एक्चुअली। 3 तो रानियां थी, कौशल्या, उर्मिला और कैकेयी। उसके अलावा 350 शादियां और की थी, और वो केवल परशुराम से बचने के लिए। क्योंकि अगर कोई क्षत्रिय शादी कर रहा है तो परशुराम, क्योंकि शादी क्या संस्कार है, यज्ञ है, तो विवाह संस्कार, तो संस्कार में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो इसलिए परशुराम जी वहां से चले जाते थे, कहते चलो आज दशरथ को मारते हैं, तो निकल पड़ते थे अयोध्या। दशरथ जी भी ब्राह्मण क्षत्रिय है ना, तो दशरथ जी को जैसे ही पता चलता था फटाफट सब रेडी रहता था स्टेज। बस एक कन्या भी रेडी रहती थी, बस बैठे ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करने लगा। परशुराम को पता चलता था शादी कर रहा है, ठीक है वापस। जैसे 350 बार वो बचे। या कोई नारी का बच्चा, कोई राजा अपनी स्त्रियों के बीच में है, चारों ओर से घिरा हो, तो उसको नहीं मारते। या कोई राजा यज्ञ कर रहा है, तो बस ये 3 प्रकार के क्षत्रिय बचे। तो किसी भी क्षत्रिय को उन्होंने छोड़ा नहीं। 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का वध किया, 21 टाइम्स। और सामंत पंचक नामक स्थान है, कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में। कहते कि 9 तालाब बने क्षत्रियों के खून से, इतना खून बहाया, इतना खून की तालाब बन गया। तो जब इस प्रकार 21 बार सभी क्षत्रियों का उन्होंने वध किया, और आखिरी बार उन्होंने भूमि किसको दान दे दी? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ने उनको यह सलाह दी कि आप क्या करो, सभी तीर्थों में स्नान करो, क्योंकि आपने बहुत पाप किया है। ठीक है, कार्तिक अर्जुन के बच्चे ने गलती की, उनको मारा, बाकी सारे क्षत्रिय तो ऐसे नहीं थे। जैसे दशरथ महाराज, उनको मारा नहीं, बच गए वो, लेकिन उनको भी मारते। ऐसे कितने क्षत्रियों को मारा होगा ये जो अच्छे धर्मात्मा राजा थे। आपने बहुत पाप किया, आप जाओ सभी तीर्थों में पवित्र हो। और कश्यप ऋषि भी नहीं चाहते थे कि अब क्षत्रियों का नाश हो। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी भूमि तो मेरी है, अब इस भूमि को छोड़कर आप चले जाओ। तो कश्यप ऋषि के आदेश पर परशुराम जी वह भूमि छोड़कर महेंद्र पर्वत पर गए, और वो सोचने लगे कि मैं अपने उस भूमि पर तो रह नहीं सकता, जो भारतवर्ष है, रहने की और कोई जगह चाहिए। उन्होंने समुद्र को आदेश दिया, मेरे लिए नई भूमि प्रकट करो। और उन्होंने अपना परशु फेंका, और परशु इतना दूर तक गया, केरला के एंड तक गया। तो वह पूरी भूमि क्या कहलाती है? परशुराम क्षेत्र। गोकर्ण महेंद्र पर्वत, जो महाराष्ट्र का सह्याद्री हिल्स है, वहां से लेकर करेला, केरला, और जो राम जी का धनुष कोटी, ये सब जो है किस क्षेत्र में आता है? परशुराम क्षेत्र। जो साउथ इंडिया पूरा है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया किसमें आता है? परशुराम क्षेत्र। वह भूमि केवल परशुराम जी के लिए प्रकट हुई थी। और आज भी आपको वहां पर परशुराम जी के मंदिर मिलेंगे, ज्यादा विशेषता उड़पी परशुराम जी का मंदिर है। हाँ, वहां पर और महेंद्र पर्वत जहाँ वो रहते हैं, तो आज भी परशुराम जी वहां पर वास करते। तो उनकी लीला कब समाप्त हुई? मतलब परशुराम जी आज भी है महेंद्र पर्वत पर, लेकिन जब वे महेंद्र पर्वत पर थे और उस समय जब भगवान राम का स्वयंवर हो रहा था और भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, वह धनुष किसका था? परशुराम का धनुष था। वह जब धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर हवा के मार्ग से आए थे जनकपुरी, और बड़े क्रोध में कि किसने धनुष तोड़ा है, बड़े क्रोध में, बहुत गुस्से में थे वो। हाँ, वध कर दूंगा, 21 बार क्षत्रियों को नाश किया, फिर से नाश करूंगा, कितनी हिम्मत। तो लक्ष्मण जी थे, बोले अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे भैया,
बहुत सारे धनुष तोड़े, धनुष और टूट गया, इतना क्यों नाराज हो रहे? तो बहुत सुंदर संवाद है रामचरितमानस में, बड़ा सुंदर वर्णन है लक्ष्मण जी और परशुराम का। परशुराम जितना गुस्सा करते लक्ष्मण जी और उनको छेड़ देते, और गुस्सा हो जाते। अंत में भगवान राम आकर उनकी क्षमा मांगते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, क्योंकि धनुष तो कोई आपका दास ही तोड़ सकते। फिर परशुराम जी उनको अपना धनुष देते हैं और कहते हैं इस पर प्रत्यंचा चलाकर बाढ़ चलाकर दिखाओ। फिर भगवान राम जब बाढ़ चलाते हैं उस धनुष पर, तब परशुराम समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु प्रकट हुए। ये शक्त्यावेश अवतार है परशुराम जी, ठीक है। भगवान राम स्वयं भगवान, ठीक है। तो भगवान राम शक्त्यावेश नहीं है, भगवान राम कहना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वो कैटेगरी में आ जाता। परशुराम उसके बाद अपनी लीला को विश्राम देते और आज महेंद्र पर्वत पर हो गए हैं। परशुराम भगवान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।